गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। तो आपकी नजर में क्या है गोदी मीडिया? कहां से आया ये गोदी मीडिया और क्या मकसद था इसे लाने का? गोदी मीडिया ये शब्द आज अपोजिशन का फेवरेट हथियार बन चुका है, लेकिन सच ये है कि ये जो शब्द चिल्ला रहे हैं ना, उनका अपना मीडिया गांधी परिवार की गोद में बैठा ही नहीं है, बल्कि एक पूरा दरबार लगा रखा है। अक्सर ऐसा होता है कि आप भीड़ में अपना विचार रख रहे हो, लेकिन सामने वाला बिना आपका पूरा बात सुने सीधे बोल देता है, अरे तुम तो गोदी मीडिया हो, अरे तुम तो गोदी मीडिया हो, बस। और डिस्कशन वही खत्म हो जाता है, ना फैक्ट ना लॉजिक। नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हैं? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूँ। सिर्फ लेबल चिपका के आपको चुप करा दिया जाता है। तो भाई सालों से राहुल गांधी और कांग्रेस आईटी सेल ये लेबल चिपका के मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले चैनल्स पर वार करते आए हैं, लेकिन अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल्स, पोर्टल्स और जर्नलिस्ट जो कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं उन पर चुप। यह वही पार्टी है जो जब पावर में थी प्रेस को कंट्रोल करती थी, न्यूज को सेंसर करती थी और स्टेट मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन बनाती थी। हाँ नीरा, what I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Bal. और ये सब शुरू कैसे हुआ? गोदी मीडिया कोई ऐसे ही एक दिन में सुबह उठ के ही नहीं बन गया। ये एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी जो अपोजिशन खासकर कांग्रेस इकोसिस्टम ने तैयार किया। टारगेट सिंपल था, उन मीडिया हाउसेस को बदनाम करो जो सच बोलते हैं। दुनिया जानती है सच कड़वा होता है, और बस वही कड़वाहट झेल नहीं पाते राहुल भैया। फिर शुरू हो जाता है उनका फेवरेट गाना, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। सॉरी। गोदी मीडिया एक सोची समझी कांग्रेस की चाल थी जो उन्होंने 2017 से 2018 तक शुरू की, ताकि मोदी सरकार के फेवर में दिखने वाले मीडिया को बदनाम किया जा सके। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो, क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? राहुल गांधी ने रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसे इतना रिपीट कराया कि ये लोगों के दिमाग में बस गया, और कांग्रेस आईटी सेल अपने पक्ष के जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और मीम पेजेस के जरिए हैशटैग वायरल क्लिप्स और वीडियोस हर जगह ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में घुसा दिए। फिर क्या था, धीरे धीरे अपोजिशन ने एक गुड वेज बैड मीडिया का डिवाइड क्रिएट किया, जहां प्रो कांग्रेस मीडिया को असली जर्नलिज्म का ठेका मिल गया और प्रो गवर्नमेंट मीडिया को गोदी का लेवल। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है, इनको ऐसे दबाया जा रहा है। स्ट्रेटजी सिंपल थी, जो बात सरकार के पक्ष में हो, चाहे वो सच हो, उसको गोदी मीडिया का टैग लगाओ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोदी मीडिया कांग्रेस का फेवरेट मास्क बन चुका है, अपनी ही हिपोक्रेसी छुपाने का मास्क। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सरकार के पक्ष में कोई सच बोल दे तो सीधा गोदी मीडिया का स्टैंप, लेकिन अपने लिए गाना गाने वाले चैनल्स को तो वो आजाद मीडिया कहते हैं। ये शब्द जर्नलिज्म का स्केल नहीं, सिर्फ कांग्रेस का पॉलिटिकल जुगाड़ है। तो सबसे पहला स्टॉप 1975 की इमरजेंसी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उस वक्त देश का मीडिया अपने पूरे कब्जे में ले लिया। न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप, एडिटर्स की गिरफ्तारी और हर जगह सरकार की तारीफ। जो सरकार के खिलाफ लिखे उनका अखबार बंद, जो सरकार की तारीफ करे उनकी तरक्की। इससे बेहतर ब्लैक एंड व्हाइट हिपोक्रेसी का पोस्टर एग्जाम्पल शायद ही मिले। दूसरा, राजीव गांधी के समय वफर्स घोटाला छाया हुआ था, लेकिन मीडिया का एक हिस्सा जो सरकार के नजदीक था, उसने इस स्कैम को या तो कवर ही नहीं किया या फिर इतना हल्का दिखाया कि सच आम जनता तक पहुंच ही ना पाए। जो पत्रकार इस पर खुलकर लिख रहे थे, उन्हें प्रेशर नोटिस और एक्सेस बंद का सामना करना पड़ा। और आज वही कांग्रेस जो तब सच दबाने में माहिर थी, दूसरों को प्रेस फ्रीडम का ज्ञान देती है। क्या बात कर रहे हैं? तीसरा, प्राइवेट न्यूज चैनल्स के आने से पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश के लिए सबसे बड़े न्यूज सोर्सेस थे, और ये दोनों कांग्रेस के पूरे कंट्रोल में थे। राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सरकारी मीडिया का काम सिर्फ सरकार की तारीफ दिखाना था, उनके रैलीज और स्पीचेस को प्राइम टाइम पर चलाना और अपोजिशन की आवाज को दबा देना। जनता तक वही तस्वीर पहुंचती थी जो कांग्रेस दिखाना चाहती थी, और आज वही पार्टी जब दूसरों पर गोदी मीडिया का इल्जाम लगाती है
तो यह याद रखना चाहिए कि असली गवर्नमेंट मीडिया का सर्टिफिकेट उन्हीं के नाम था। चौथा, कांग्रेस के जमाने में मीडिया पर कंट्रोल का एक बड़ा हथियार था। सरकारी विज्ञापन और टीवी लाइसेंस, जो चैनल अखबार सरकार के फेवर में लिखता था, उसे गवर्नमेंट एड्स का बड़ा हिस्सा मिलता था, जो उनके लिए बड़ी आमदनी का जरिया था। जो सरकार की नकल करता था, उनके एड्स रोक दिए जाते, लाइसेंस रिन्यू में डिले होता। इस तरह कांग्रेस ने सालों तक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से मीडिया को अपनी लाइन पर चलाया। और आज वही लोग जब दूसरों को गोदी मीडिया का टैग देते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि असली रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। आज भी कांग्रेस के पास अपना एक पूरा मीडिया इकोसिस्टम है। कुछ खुद को न्यूट्रल बताने वाले टीवी एंकर्स, कुछ ओपनली प्रो कांग्रेस पोर्टल्स और एक लंबी लिस्ट है यूट्यूब चैनल्स जो उनका नैरेटिव चलाते हैं। और ये बात कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आप खुद देख लीजिए रवीश कुमार जी का यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करके आपको साफ पता चल जाएगा कि पीआर किसका हो रहा है। कांग्रेस के आज के जमाने के पोस्टर बॉय हैं रवीश कुमार जी। हर दूसरे दिन बीजेपी की एक्सपोज वीडियोस की फैक्ट्री चलाते हैं, जैसे वह खुद ही उनके पर्सनल पीआर मैनेजर हो। और मजे की बात तो ये है कि जो खुद एक तरफ का पूरा पीआर कैंपेन चलाता है, वही दूसरों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांट रहा होता है। और साक्षी जोशी, उनकी तो आप अभी जाओ और स्क्रॉल करके देखो, सिर्फ पिछले 2 दिन के वीडियो से ही आपको दिखेगा कि राहुल के खुलासे से बीजेपी आईटी सेल को दर्द, राहुल का चुनाव आयोग को चैलेंज, राहुल का एटम बम, राहुल ने सुनाई बचपन की कहानी, ये सब जर्नलिज्म के नाम पर एक ही तरफ का गाना, ये सब सही है? आप बताइए। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मजाक यह है कि यही सोल्ड आउट गोदी जर्नलिस्ट दूसरों को गोदी बोलते हैं। कैसे भैया? न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे बीजेपी सरकार पर डायरेक्ट हमला करती हैं, उत्तरकाशी लैंडस्लाइड 2025 पर, और अभिनंदन सेकरी केरला सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बायड लैंडस्लाइड 2024, ऐसे कई मीडिया हाउसेस और फेसेस हैं, लेकिन मजाल है कोई उन्हें गांधी मीडिया कह दे तो कहानी सिंपल है। कांग्रेस के लिए मीडिया का मतलब जो हमारे गीत गाए वो आजाद, जो सच बोल दे वो गोदी। इन पर कोई लेवल क्यों नहीं लगाता? क्योंकि ये गांधी अप्रूव्ड मीडिया है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो अब आपको बताने हैं। और मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, जब अगला कोई आपको बिना सोचे गोदी मीडिया बोले तो बस याद रखना, ये शब्द जर्नलिज्म का स्केल नहीं है। ये है कांग्रेस का पॉलिटिकल स्क्रू ड्राइवर, जो हर स्क्रू उसी तरफ घुमाता है जहां उसका नैरेटिव फिट हो, चाहे सच उल्टा ही क्यों ना हो। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बिना सोचे इसको धड़ल्ले से लाइक शेयर कीजिए, और ऐसी ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।